सांसद श्री विजय। बोले भारत माता की जय। ट्रेन में जाने की सुविधा है, इसलिए बहुत से लोग चले गए, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आज इस मंच पर उपस्थित आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री पृथ्वीश जी भट्टाचार्य, श्री मनोज मिश्रा जी, श्री विजय शंकर गुप्ता जी, सरोज मेश्राम जी और मंच में बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। वैसे मूल विषय के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस तरह मनोज जी कह रहे थे ना, अभी प्रतिवेदन पढ़े जो मनोज मिश्रा जी विस्तार से जो बताए, उससे बहुत कुछ जानकारी मुझे लगी। हम तो एजेंट हैं आप लोग, और पैसा जमा करने के लिए आते हैं और पैसा जमा करवाते हैं, यही सब जानते थे। मगर मूल रूप से किसी के साथ ये चर्चा कभी नहीं हुई। व्यक्तिगत रूप से जानकारी भी नहीं लगी थी कि आप लोग करते क्या हैं, क्या कमीशन मिलता है, क्या अड़चन आती है, क्या तकलीफ आती है। ये पहली बार मुझे जानकारी हुई। रक्षा जी, उसके माध्यम से कभी संसद में बात आई थी, तो मैं भी आप सबके ये वादा करता हूँ कि मैं अपने माध्यम से दोबारा उसको संसद में इसको समस्या को उठाऊंगा और उसका अच्छा प्रस्ताव दूंगा। और ये शाश्वत सत्य है कि जिसके हाथ में पुण्य लिखा रहता है उसी हाथ में हो सकता है। शुभकार्य की हो सकता है मेरे हाथ से, दुर्ग से आपके जिंदाबाद आप सबका। अब ये तो मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तकदीर की बात है, समय की बात है, सहयोग की बात है। और मैं तो उन संभावनाओं को लेकर चल रहा हूँ जिसकी अपेक्षा आप सबको है, और ये अपेक्षा पूरा हो, ये मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आपके अधिकार की बात है। पहले मिल रहा था, उसको कम किया गया, क्योंकि मिल रहा था इसलिए आपका अधिकार है, और कम किया गया था वो अन्याय है। तो इसको इस विसंगति को दूर करना है, और मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, और समयबद्ध तरीके से आपको जानकारी भी मिल जाएगा। सबने इस मंच के माध्यम से जानकारी दी, और बात उसमें आप लोग आइए, और उसमें सारे मंत्री, सारे अधिकारी उपलब्ध रहते हैं, तो उसमें मैं निश्चित रूप से आपके साथ जाके अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, और प्रतिफल मिलेगा, ईश्वर की कृपा होगी, क्योंकि मैं ईश्वर को और किस्मत को बहुत मानता हूँ। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन किस्मत जब साथ नहीं देती तो सब कुछ बेकार है। इसलिए आप सब आइए, और आज बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आया। आप सबका फिर से एक बार नमन, प्रणाम, अभिनंदन। और हमारे यहाँ कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और हम भी आपके प्रदेश आएंगे कभी, और आपसे मुलाकात भी करेंगे। हम आसाम भी आएंगे, माता जी का दर्शन होगा, कामाख्या मैया का। वैसे 3 बार मैं जा चुका हूँ। पुनः आप सब आइए, और निश्चित रूप से आज आप सब यहाँ इकट्ठा हुए, छत्तीसगढ़ को इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए चुने, उसके लिए मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत
अध्यक्ष हैं अल्पमत योजना के संगठन के, क्या मांगे लेके चल रहे हैं सरकार के सामने, क्या विषय रखेंगे आप? देखिए, सरकार के सामने में यही बोलना चाहता हूँ और आज इस मीटिंग में भी विचार हुआ है कि पिछले 14 सालों से हम लोग को कमीशन 1 रुपया से 50 पैसा कर दिया गया और जिसमें कुछ स्कीमों में कमीशन रद्द भी कर दिया और सरकार ने कुछ नया स्कीम लॉन्च किया जिसमें एजेंट कमीशन भी इसमें नहीं मिल रहा है। तो आज का दिन में 3-4 स्कीमों में 50 पैसा में गुजारा करना पड़ रहा है। तो सरकार से यही बात हम लोग बताना चाहता हूँ, आज के इस महंगाई की जमाना में देश में हर व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में अपना जो 7 पे कमीशन के द्वारा अपना सैलरी बढ़ गया, अपना मंत्री से लेकर एमएलए तक, सांसद से एमएलए तक अपना सैलरी, पेंशन आदि सब अपना जगह शिफ्ट कर लिया। लेकिन जो एजेंट देश स्वाधीन होने के बाद से अल्प बचत अभिकर्ता ने देश स्वाधीन होने के बाद में से अर्थव्यवस्था को, भारत सरकार को मजबूती बनाते आया, आज भी बना रहे। और जिस टाइम भारत सरकार देश स्वाधीन होने के बाद अर्थव्यवस्था इतना खराब हो चुका था जिसमें ये अल्प बचत के माध्यम से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे थोड़ा आज मजबूती बना। तो मैं सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार कम से कम हमारा प्रति थोड़ा ध्यान दे, हमारा जो व्यवस्था है, हमारा रोजी रोजगार का जो कमी हो रहा है इसको थोड़ा सुधार लाए, यही निवेदन है। सामने मनोज मिश्रा जी हैं, महामंत्री हैं अल्प बचत योजना संगठन के। मिश्रा जी बताइए, कितने वर्षों से आप लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि एजेंटों का संगठन ऐसा तैयार हो सके? 16 जून 17 को इस संगठन की स्थापना बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। आज यह हमारा 7वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पे आज प्रसन्नता के साथ आपके चैनल के माध्यम के साथ मैं पूरे प्रदेश के अभिकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन हो गया, जिसमें श्री सरोज मिश्राम जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन के प्रयास की बात रही हो तो अभी 11 दिसंबर 23 को हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया के साथ एक बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है और उसके बाद माननीय वित्त मंत्री महोदया का पत्र भी हमें मिला हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि पुनः वो अभी वही वित्त मंत्री हो गई हैं और नई सरकार के गठन के बाद एक बार पुनः हम उस पत्र को और उनके वादे को लेके बहुत जल्दी उनके पास जाने वाले हैं और देश के लाखों अभिकर्ताओं का जो कमीशन में कटौती हुई है, निश्चित हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं कि वह पुनः वापस आएगा। कितने आपके पदाधिकारी या कितने सदस्य आपके रजिस्टर्ड हैं अब तक? आज की तारीख में पूरे देश से 29,000 हमारे संगठन के रजिस्टर्ड सदस्य हो चुके हैं। 12 प्रदेशों में आज हमारी प्रदेश इकाइयों का गठन हो चुका है। छत्तीसगढ़ के रूप में आज 13वां प्रदेश जहां हमारे प्रदेश इकाई का गठन हुआ और धीरे धीरे हम आगामी 6 महीने में देश के सारे प्रदेशों में अपने प्रदेश इकाई का गठन करने वाले हैं। क्या लगता है मिश्रा जी, कितना आप लोग बिजनेस कवर करते हैं? ऐसा है कि हमारा डोर टू डोर हमारा अभिकर्ता कलेक्शन करता है और पब्लिक से सीधा जुड़ाव है। और आपके चैनल के माध्यम से अभी हम एक संदेश सरकार को देना चाहते हैं कि यह जो चुनावी पार्टियां हैं, इनके कार्यकर्ता चुनाव के समय में सिर्फ आम जनता के बीच में जाते हैं और हमारे देश में 6 लाख से अधिक अभिकर्ता प्रतिदिन आम जनमानस के बीच में जाते हैं। तो अगर इस आश्वासन के बाद माननीय वित्त मंत्री से चर्चा के बाद भी सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना तो इस सरकार से ऐसी प्रमुख मांग है जो मतलब आप लोग? प्रमुख मांग जो 2011 में कांग्रेस सरकार ने हमारा कमीशन समाप्त किया था उस कमीशन को यह पुनः
बहाल करें। 0.5% से 1% कर दें, और जो नई स्कीमें आई हैं जिसको बिना कमीशन के इन्होंने शुरू किया है, लॉन्च किया है, उसमें भी हमें 1% कमीशन दिया जाए। ये जो सरकार जो स्कीम लॉन्च करती है, तो क्या चाहते हैं कि आप लोग ये स्कीम लॉन्च करने के समय भी आप लोग से चर्चा किया जाए? हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री महोदया से एक सकारात्मक चर्चा किया है, उनको लिखित दिया है कि एक कमेटी बनाई जाए, जो वह कमेटी हमारे संगठन से, पोस्टल विभाग से और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की एक समन्वय समिति बने, और उससे विचार करने के बाद ही वित्त मंत्रालय कोई अंतिम निर्णय ले। क्योंकि आप लोग सीधे जुड़े रहते हैं और ग्राहक की और बाकी सबकी समस्या जानते हैं कि लोग अब किस प्रकार की योजना चाहते हैं, तो उससे क्या कुछ काम करेंगे आगे? अब आगे हम पूरा अपना विस्तृत 4 पन्ने का मेमोरेंडम माननीय वित्त मंत्री महोदया के सामने रख चुके हैं। उनके सारे सचिव स्तर के अधिकारी उसको नोट कर चुके हैं। तमाम सुझाव हम लोगों ने रखा है जिससे अल्प बचत योजनाओं में वृद्धि हो, सरकार को भी फायदा हो। तमाम ऐसे अनावश्यक स्टेशनरी एजेंसी सिस्टम में लाए गए हैं जिसका आज के डिजिटल परिवेश में कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको अगर भारत सरकार समाप्त कर देती है तो सरकार को भी प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व का लाभ होगा। तो इस तरह का तमाम है हमारी उनके इस एजेंसी को हम, जैसे कि पूरा देश डिजिटल में जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अभिकर्ताओं को पूरी डिजिटल संसाधन के माध्यम से उनसे व्यवसाय लिया जाए। तो ये थे मिश्रा जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपने संघ और संगठन के बारे में विषय रखा है, अल्प बचत योजना का पूरा विषय रखा है। वित्त मंत्री जी से चर्चा भी हुई है, केंद्रीय वित्त मंत्री जी से। आगे आने वाले समय में अल्प बचत योजना का लाभ जनता को सीधे रूप में मिलेगा। इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं सर। धन्यवाद। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और मैं भारत सरकार से पूरे भारत देश की महिला अभिकर्ताओं का एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब महिला अभिकर्ताओं के लिए आपने एक एजेंसी देने का काम किया है जो कि महिलाओं को ही दिया जाता है, MPKVY। तो भारत सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और जहाँ महिला महिला समृद्धि जैसी योजनाओं में महिला अभिकर्ताओं को दूर रखा गया है। मेरा ऐसा सरकार से कहना है कि हम सब महिला अभिकर्ताओं को कम से कम महिलाओं के प्रति जो महिला सम्मान समृद्धि योजना है उसमें तो हम लोगों को कमीशन दे। हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग घर घर जाकर छोटा सा कलेक्शन करके भारत सरकार के खजाने में पैसे जमा करके भारत सरकार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करते हैं, और हम लोग स्वयं कमजोर होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात जरूर भारत सरकार तक पहुँचेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे सामने सरोज मेश्राम जी हैं और नवनियुक्त अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अल्प बचत योजना में पोस्ट ऑफिस डाकघर के जो एजेंट रहते हैं उनका यूनियन है। मेश्राम जी बताइए, क्या योजना लेके चलेंगे एजेंटों के लिए, कैसे उसको लाभ मिलेगा और कैसे वो काम कर पाएंगे? सबसे पहले आज जलाराम वाटिका की धरती पर 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत के आह्वान पर समूचे भारत को अभिकर्ताओं को इस धरती पर बुलाया गया, और आज तक होने वाले समस्या और उसके पीछे चलने वाले कारणों का बारी बारी से पता लगाया गया। ये अभिकर्ता चूँकि इस भारत के आर्थिक योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बावजूद भी उसका कद, उसका इम्पोर्टेंस छोटा क्यों है। इससे ये बात का पता चला कि हम संख्या में अधिक क्यों न हो, लेकिन अगर बिखरे हुए हो, असंगठित हो, तो हमारी अपनी पहचान नहीं हो सकती। इसलिए छत्तीसगढ़ ने आज दिनांक 16 जून 2024 को पूरे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पटल पर जोड़ा है, और राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत के साथ रिश्ता जोड़ करके पूरा संदेश दिया है कि हम इस छत्तीसगढ़ में अभिकर्ता साथियों के लिए चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या को उखाड़ फेंकने के लिए हम छत्तीसगढ़ के अंदर संगठन को इतना बुलंद बना देंगे कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर का कर्मचारी, अधिकारी या फिर किसी भी तरह के कोई असामाजिक तत्व क्यों न हो, वो हमारे अभिकर्ता संगठन के सामने रूड़ा नहीं बन सकते हैं। हमने इस तरह का आज निर्णय लिया है, इसका विस्तार हम बहुत जल्द करेंगे।
और MPKVY एजेंट और SS के एजेंट के जमावाड़ा को हम यादगार बनाने का प्रयास करेंगे और इस छत्तीसगढ़ को हम ऐसा संदेश देंगे कि यहाँ पर भी एक अभिभावक आपके अपने एजेंसी को बचाने वाला, आपके अपने एजेंसी को के लिए संघर्ष करने वाला, आपके अपने एजेंसी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला और आपकी इमेज को एक मुख्य धारा से जोड़ने वाला यहाँ पे संगठन जन्म हो चुका है। और इस छत्तीसगढ़ के अंदर का कोई भी डाकघर अब किसी भी अभिकर्ता के साथ जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। ये भरोसा, विश्वास और आशा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दिलाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।